हेलो एवरीवन। आज हम दोबारा से मिल गए हैं आपके नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर एंड अंडरराइटर। ठीक है। अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि हम अदर देन कैश होता क्या है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में किया था बेटा? अदर देन कैश। तो अदर देन कैश में हमने सीखा था कि जब डिबेंचर किसी थर्ड पार्टी को दिए जाते हैं बिना कैश के बदले, उसके अंदर तीन केस थे। वेंडर, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंडरराइटर के बारे में। आपने देखो, हमने सभी ने सीखा होगा एक कंपनी के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन बताइए कितना होता है। कंपनी को शेयर इश्यू करने के लिए उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट कितने परसेंट होना चाहिए? 90%। 90% होना चाहिए। अगर कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता तो बेटा वो शेयर इश्यू नहीं कर सकती। तो कभी कभी कंपनी कुछ आउटसाइड एजेंसी के साथ या आउटसाइड ग्रुप के साथ एक डील साइन करती है, और वो बोलती है कि, और वो लोग इनको मिनिमम गारंटी देते हैं कि हम आपके इतने शेयर या तो सेल करवा देंगे या वरना उन शेयर को हम खुद कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे। ठीक है, ये शेयर से रिलेटेड है टॉपिक। तो मैंने क्या करा, जब 1 लाख शेयर इशू करे तो मुझसे 3 लोग आए, ए बी सी। ए ने गारंटी दी कि वो मेरे 40,000 शेयर सेल करा देगा, बी ने गारंटी दी 20,000 की, सी ने गारंटी दी मुझे 40,000 की, और मैंने इस अकॉर्डिंग 1 लाख की शेयर इशू कर दिए थे। अगर एक मानो इनमें से कोई भी बंदा इतने शेयर मेरे सेल नहीं करवा सकता, तो ये शेयर उस बंदे को अपने पास खुद खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मानो ए ने केवल 35,000 सेल करवा पाया, 40,000 नहीं करवा पाया, तो 5,000 फिर ए को खुद खरीदने पड़ेंगे। तो जब हम ऐसी डील किसी बंदे के साथ करते हैं तो वो अंडर राइटर होता है। अंडर राइटर वो बंदा होता है जो शेयर को सेल कराने की गारंटी लेता है, या कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं, इंस्टीट्यूशन बोले थे, ग्रुप होती है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा। तो अंडर राइटर हमसे उसके बदले मांगता है कभी कभी कमीशन। कमीशन भैया, वो हमारे शेयर बिकवा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो हमसे क्या लेगा? कमीशन। जब वो कमीशन लेगा तो कमीशन या तो कभी कभी मिल जाता है उसे मॉनेटरी टर्म्स में, वरना कभी कभी हम उसे उसके बदले या तो अपने शेयर दे देते हैं थोड़े से, या हम अपने क्या दे देते हैं? डिबेंचर दे देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा इसी से रिलेटेड है, इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडर राइटर। हम अपने अंडर राइटर को क्या दे रहे हैं? डिबेंचर दे रहे हैं। अंडर राइटर ने हमारे शेयर बिकवाने की गारंटी ली होगी, तो उसके बदले हमने उसे क्या दे दिया? हमने उसे कमीशन के बदले, हमें उसे पैसे में क्या देना था? कमीशन। हमने उसे पैसे में कमीशन ना देके उसे क्या दे दिया? अपनी कंपनी के डिबेंचर दे दिए। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर टू अंडर राइटर। तो इसमें हमारी पहली एंट्री क्या होती है? कमीशन ड्यू। कमीशन हमारे लिए बेटा बताओ खर्चा होता है, इनकम कंपनी के लिए? बताइए बेटा, हमारे लिए कमीशन इनकम है, एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। और गोल्डन रूल्स जो कहता है अकाउंटिंग का, सारे एक्सपेंसेस को हमें क्या करना चाहिए? डेबिट। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। ठीक है, ये इस कैपिटल आएगा। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, ये हो गई ड्यू की एंट्री। अब हम जो उसे डिवेंचर दे सकते हैं वो किस पे दे सकते हैं? या तो पार पे, या प्रीमियम पे, या किस पे दे सकते हैं? डिस्काउंट में। क्या अंतर होता है पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में? पार का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा पार का मतलब? नो। जो जितने की जो चीज है वो उतने में। बिल्कुल उसी फेस वैल्यू में देना। प्रीमियम जो फेस वैल्यू है उसे फेस वैल्यू से ज्यादा में देना। डिस्काउंट जितनी फेस वैल्यू है उसे फेस वैल्यू से कम में देना। अगर हम अंडर राइटर को दे रहे हैं पार पे, तो बस सेम एंट्री है। कल वहां पे हमने क्या सीखा था? वेंडर, लेकिन यहाँ पे किसका नाम आ गया? अंडर राइटर। अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू X% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ X% का क्या मतलब है? क्या मतलब X% रेट डिवेंचर का? इंटरेस्ट। क्या है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट से इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। प्रीमियम पे दे रहे हैं तो बेटा एक एक्स्ट्रा लाइन क्रेडिट हो जाती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डिस्काउंट पे दे रहे हैं तो एक एंट्री आ जाती है, डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है तो डिस्काउंट क्या हो जाता है बेटा? डेबिट। और प्रीमियम क्या हो जाती है हमारे लिए? क्रेडिट, वरना नॉर्मल एंट्री है। तो अंडर राइटर का बहुत छोटा सा केस होता है। फिर आता है प्रमोटर। देखिए बेटा, प्रमोटर ये वो बंदा होता है, मैं सिंपल भाषा में बोलूं, कंपनी को जन्म देने वाला, जो कंपनी को स्टार्ट करता है, जिसके मन में पहली बार आइडिया आया और उसने उस कंपनी को प्रमोट किया। तो जो बंदा कंपनी को शुरुआत करता है तो उस कंपनी के जितने भी इनकॉर्पोरेशन के खर्चे होते हैं, इनकॉर्पोरेशन मतलब जब कंपनी शुरू हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के साथ डील कर रही है, तो उन डील्स को करने में जितना भी खर्चा आता है वो सारे खर्चे कौन झेलता है? प्रमोटर। तो प्रमोटर क्या करता है, कभी कभी जब हमारी कंपनी के एमओए और एओए बनते हैं, एमओई बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एओई बोले तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एमओई बताता है कि कंपनी क्या है, एओई बताता है कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन क्या है। तो प्रमोटर कभी कभी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में क्लॉज डाल देता है कि मुझे इतने डिवेंचर कंपनी के दिए जाएंगे क्योंकि मैंने कंपनी को क्या किया है? खड़ा किया है। तो प्रमोटर को अमाउंट दिया जाएगा, तो इनकॉर्पोरेशन पे जो भी खर्चा लगेगा वो हमारे लिए क्या? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट।
तो क्या एंट्री होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर। अब प्रमोटर को भी डिवेंचर किस पे दिए जा सकते हैं, या तो पार पे, या प्रीमियम पे, या डिस्काउंट पे। आप नोटिस करो एंट्री बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ प्रमोटर आ रहा है, वेंडर को देते तो वेंडर आता, अंडर राइटर को देते तो अंडर राइटर आता। क्या बताओ एंट्री में कोई चेंज है कहीं से भी? प्रीमियम की भी वही है, पार की भी वही है, डिस्काउंट की भी वही है। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेंडर, अंडर राइटर और प्रमोटर। हाँ एग्जाम में भैया। हमारा जो सबसे ज्यादा आता है बेटा, वो आता है हमारा वेंडर का केस, सबसे ज्यादा। ये दोनों तो बस नॉर्मल से दे रखे हैं, इनको बस टॉपिक समझ लो हल्के से। अभी हम इस बात को क्लियर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक्स लिमिटेड इशू 10,000। बताइए 10,000 अमाउंट है, नंबर है? नंबर। नंबर। एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किए। एक डिवेंचर कितने का है, 100 का। इशू किस पे करे, 10% की प्रीमियम पे। किसको इशू करे, अंडर राइटर को। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री बताओ। हमने कितने डिवेंचर इशू करे हैं, 10,000। डिवेंचर है कितने का, 100 का। और किस पे इशू करे हैं, 10% की प्रीमियम पे। तो सबसे पहले फेस वैल्यू निकाल लो, 10,000 इंटू 100। तो फेस वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख आ गई। प्रीमियम कितने परसेंट है बेटा, 10%। तो प्रीमियम कितनी हो गई, 10 लाख का 10% कितनी हो गई, 1 लाख। तो बेटा प्रीमियम प्लस होती है माइनस, क्या होती है? ये जो प्रीमियम है प्लस। प्लस होगी माइनस? प्लस। प्लस हो जाएगी, क्योंकि रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अब हमने डिवेंचर किसको दिया, अंडर राइटर को, क्योंकि उसने सर्विस दी। तो एंट्री क्या होती है, अंडर राइटिंग अंडर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 1% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम का अकाउंट। डिवेंचर का नाम दिया ही नहीं, तो 2x% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हम अमाउंट भरते हैं 10 लाख में, और 1 लाख के हमने प्रीमियम दी, तो टोटल हमने कितने रुपए दिए, 11 लाख। तो इसका जो हमें कमीशन देना था 11 लाख का देना था। यहाँ आती है बेटा फेस वैल्यू, प्रीमियम में आ जाता है प्रीमियम। समझ आया नहीं आया? टोटल कमीशन 10 में 11 जोड़े 11 लाख। 11 लाख यहाँ बैठे, डिवेंचर कितने के दिए, 10 लाख के, और 1 लाख किसके हो गए, प्रीमियम के। था भैया बेटा सिंपल केस या नहीं? आया सभी को समझ ये वाला केस? हाँ भैया। चलो नेक्स्ट केस करते हैं। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नोटिस करो एक्स लिमिटेड ने 10,000 डिवेंचर इशू किए हैं, सेम है बिल्कुल, लेकिन प्रमोटर को। तो अगर ये प्रमोटर का केस होगा तो हर जगह जहां जहां अंडर राइटर लिखा है मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रमोटर। और यहाँ अंडर राइटिंग कमीशन की जगह क्या आ जाएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है, इन्होंने एक लाइन बोली, पास अ सिंगल जर्नल एंट्री। कैसी एंट्री करनी है, एक सिंगल एंट्री करनी है। देखिए बेटा हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी टॉपिक की 2 एंट्री पढ़ के जाएं और हमसे बोला जाए केवल एक जर्नल करनी है, तो हम क्या करते हैं, सेम चीज एलिमिनेट कर देते हैं। नोटिस करो दोनों में, इसमें यहाँ अंडर राइटर की जगह यहाँ भी प्रमोटर आएगा, तो देखो यहाँ भी प्रमोटर है और यहाँ भी प्रमोटर है, तो ये कट जाएगा एक दूसरे से, जो बचेगा हम उसको कर देंगे। मैं करके दिखाता हूँ। हम फिर सिंपल एक ही एंट्री पास करेंगे, और वो एंट्री पास क्या होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्या हो गए, डेबिट हो गए, 2x% डिवेंचर अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नॉर्मली एंट्री क्या होती, इनकॉर्पोरेशन टू प्रमोटर, और प्रमोटर टू x% डिवेंचर, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नॉर्मली कितनी एंट्री होती, 2। हमने क्या करा, हमने बोला कि एक सिंगल एंट्री पास करनी है, तो दोनों में जो सेम आ रहा था, प्रमोटर से प्रमोटर कट गया, जो बच गया वो हमने एंट्री कर दी। रुपए वही आएंगे, प्रीमियम जोड़ के 11 लाख, डिवेंचर कितने के, 10 लाख के, प्रीमियम कितने की, 1 लाख की। समझ आया? अगर हमसे सिंगल एंट्री करने को बोले तो हम कैसे करेंगे? क्लियर है बात सभी को? आया नहीं आया मेरे बच्चों? हाँ भैया आ गया। चलो, तो ये छोटा सा केस था हमारा, किसका, किस चीज से रिलेटेड, वेंडर और प्रमोटर से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे हमने डिवेंचर्स के 2 टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। एक पहला, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश,
विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, और दूसरा क्या कर लिया, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश में हमारे टोटल 3 टॉपिक थे, वेंडर, प्रमोटर, अंडरराइटर। हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या आता है, वेंडर का आता है। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में गारंटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना बिल्कुल। ठीक है, गलती से इसमें लैक मत करना, पेपर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।